वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑन सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। So the first MCQ is, if A and B are two integers that are not both zero, then their GCD is। A and B two integers है और दोनों नॉन जीरो है, देन उसकी GCD क्या होगी ये पूछा है। ऑप्शंस क्या दिए, यूनिक, नॉट यूनिक, ऑप्शन सी प्राइम नंबर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर GCD दो नंबर का एग्जिस्ट करता है तो हमेशा वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन एलसीएम के ऊपर आ जाए तो वहां पर भी यही सेम ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ द टू इंटीजर्स इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट, इफ सी ग्रेटर देन 0 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, देन जीसीडी ऑफ ए बाय सी एंड बी बाय सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो सी क्या है, कॉमन डिवाइजर है, तो यहां से सी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा नीचे से डिनोमिनेटर से, और फिर क्या बचेगा, जीसीडी ऑफ ए बी इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर यहां पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, जीसीडी ऑफ ए बी बाय सी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी एम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी एम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एम फैक्टोरियल। तो फिर यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, if C is a common multiple of A and B, then the GCD of C by A and C by B is equal to। ठीक है, तो अब यहाँ पर C क्या है, कॉमन मल्टीपल है, फिर से न्यूमरेटर से C कॉमन आ जाएगा, और फिर नीचे क्या, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए C बाय GCD ऑफ ए बी एंड C बाय LCM ऑफ ए बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए C बाहर आया है, 1 बाय ए और 1 बाय बी का GCD दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है, तो इस टाइम पे क्या आएगा, LCM आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, विच इज सी बाय एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम इज इक्वल टू। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रिलेशन बिटवीन जीसीडी एंड एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर ऑड देन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। ऑप्शंस क्या दिए, परफेक्ट स्क्वायर, फोर्थ पावर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक्स एंड वाई अगर ऑड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू इंटीजर्स ए एंड बी दैट आर नॉट बोथ जीरो आर रिलेटिवली प्राइम वेन एवर। ए और बी दो इंटीजर है, वो रिलेटिवली प्राइम कब होते हैं, जब उनका जीसीडी क्या हो, 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द जीसीडी ऑफ n एंड n प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, जीसीडी ऑफ n एंड n प्लस 1, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 पुट करके देखिए, जीसीडी ऑफ 1 एंड 2 क्या आएगा, हमेशा 1। जीसीडी ऑफ 2 पुट करके दिए, 2 प्लस 1 क्या होगा, 3। जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 अगेन 1। ठीक है, तो हमेशा आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो जीसीडी ऑफ n एंड n प्लस 1 विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एवरी ऑड इंटीजर इज द सम ऑफ एट द मोस्ट 3 प्राइम्स इज गिवन बाय। तो स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया है, गोल्डबैच साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव एंड एक्स माइनस वाई इज इवन, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा है। तो एक्स माइनस वाई क्या है, इवन है, तो एक्स प्लस वाई भी क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई भी क्या बनेगा, इवन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब क्या, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई इवन है तो सब मल्टीपल ऑफ 2 के। ठीक है, और एक्स प्लस वाई ये भी क्या होगा, इवन, तो ये भी सब मल्टीपल ऑफ, समझ लीजिए 2t, समझ लीजिए कुछ t सम इंटीजर। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2k इंटू 2t, मतलब सब मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 4 से। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और वैसे भी बाकी ऑप्शंस कौन से दिए, सारे ऑड दिए थे, 3, 5 एंड 7। यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n देयर आर एटलीस्ट n कॉन्सिक्यूटिव फिल इन द ब्लैंक्स। तो n कॉन्सिक्यूटिव क्या अवेलेबल रहेंगे वो पूछा है। प्राइम नंबर तो कॉन्सिक्यूटिव
बहुत कम आते हैं। कंपोजिट इंटीजर्स, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स एंड नन ऑफ दिस, तो नेगेटिव इंटीजर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो वैसे भी यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कंपोजिट इंटीजर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर आर एटलीस्ट n कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट इंटीजर। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देयर आर एटलीस्ट n+1 प्राइम, फिल इन द ब्लैंक्स 2 to the power 2 to the power n। क्या ऑप्शन दी है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एन ऑफ दिस। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या है थ्योरम कि Pn इज द nth प्राइम नंबर, देन Pn इज लेस देन इक्वल टू द पावर 2 to the power n-1। अब यहाँ पे क्या पूछा, n+1, तो n की जगह n+1 पुट करेंगे तो यहाँ पे Pn+1 2 to the power n+1 -1, मतलब क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, तो ये मिलेगा हमें 2 to the power n। ठीक है, क्या है यहाँ पे इक्वलिटी, लेस देन। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटीजर टू द इक्वेशन 3x + 5y = 21। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है लीनियर डाइवर्टाइन इक्वेशन हमने पढ़ा है, जहां पे ax + by = c हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस d divides c, where d is the GCD of AB। अगर GCD of a and b divide the c, then this लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा हमारे पास कितने इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GCD of 3 and 5 क्या है, 1, and 1 divides this c, that is 21। तो यहाँ पर फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द लीनियर डाइवर्टाइन इक्वेशन 12x + 8y = 199 हैज यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दिस। तो फिर से अभी हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है कि GCD of AB अगर C को डिवाइड करे तो यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए GCD of 12 and 8 क्या होगा, 4। GCD of 12 and 8 is 4 and 4 does not divide this C। C क्या है यहाँ पे, 199। 4 199 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सेट 0 1 2 up to m-1 is a complete system of residue modulo। ऑप्शंस क्या दिए, m, m-1, m+1 एंड नन ऑफ दिस। तो कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो हमें यहाँ पे देखना है। तो जब हम m से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें रेसिड्यू मिल सकते हैं, 0 1 2 up to m-1। तो ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो किसका होगा, m का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, द सेट 0 1 2 3 इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो। ठीक है, तो 4 से जब हम फोर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको ये स्टैंडर्ड तो पता ही है, तो अगर यहाँ पर m-1 तक है तो ये रेसिड्यू मॉडल किसका होगा, m का। ठीक है, नेक्स्ट, if 2 cube is congruent to 1 modulo 7 and the GCD of 2 and 7 is 1, then the order of 2 in the modulo 7 is। यहाँ पे हमें ऑर्डर निकालना है 2 का इन मॉडुलो 7। तो ऑर्डर क्या होता है, 2 to the power सम इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। यहाँ पर देखिए दिया ही है 2 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ठीक है, जैसे 2 क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो ये लीस्ट नंबर है। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, 2 का ऑर्डर 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ 3 इन द मॉडुलो 5 इज। तो अब यहाँ पे हमें 3 का लीस्ट पावर निकालना है, जहां पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए इन मॉडुलो 5। ठीक है, तो मॉडुलो 5 के अंदर हमें आइडेंटिटी मिलेगा, वो लिस्ट n नंबर निकालना है। तो ऑप्शन पहले पुट करके देखिए, 1 पुट करेंगे 3 to the power 1, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, आइडेंटिटी 1 नहीं मिलेगा। 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पर फिर से मॉडुलो 5 में 1 नहीं मिलेगा। 3 क्यूब करेंगे तो 27, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, रिमाइंडर मिलेगा 2, वो भी पॉसिबल नहीं। 4 करेंगे 3 to the power 4 क्या होगा, 81, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, 5 80 को डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर फिर क्या होगा इसका ऑर्डर, 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो यहाँ पर 80 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो n क्या होगा यहाँ पे 4, विच इज द ऑर्डर ऑफ 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ a इन द मॉडुलो m इज n, देन द ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इन द मॉडुलो m इज। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या होता है,
n बाय जीसीडी ऑफ n एंड k। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर n था तो n को हम किससे डिवाइड करेंगे, जीसीडी ऑफ n एंड k। ठीक है, नेक्स्ट द सोल्यूशन ऑफ ax कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m विद द जीसीडी ऑफ a एंड m इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसके जो सोल्यूशन मतलब जो x की वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस क्या दिए है, इवन नंबर, ऑड नंबर, मॉडुलो m एंड इनवर्स ऑफ मॉडुलो m। तो देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स करने के बाद हमें a 1 मिल रहा है, मतलब x क्या है, a का इनवर्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, इनवर्स ऑफ मॉडुलो m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ 2 इन द मॉडुलो 5 इज। देखिए तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, 2x इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉडुलो 5। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मॉडुलो 5 के अंदर रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6, 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। बाकी से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, नहीं मिलेगा रिमाइंडर 1। यहाँ पे 2 इंटू 5 10 मिलेगा, रिमाइंडर 0, 2 इंटू 1 फिर से 2 मिल जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। तो फिर बस इसी ऑप्शन के लिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, मतलब 3 क्या है 2 का इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर n ग्रेटर देन 2 द आइलर्स फंक्शन फाइन इज एन प्राइम नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर एंड नन ऑफ दिस। तो हमें पता है आइलर्स फंक्शन जो आपका n ग्रेटर देन 2 पे हमेशा क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ n इज ग्रेटर देन 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n माइनस 1 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, तो अभी ये समेशन किसके इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल का ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता है जनरल रीजन। तो यहाँ पर n की क्वांटिटी मिलेगी जो n के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 18 देन द पेयर ऑफ टॉ 18 एंड सिग्मा 18 इज। तो टॉ n क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n एंड सिग्मा n इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी है 18, तो सबसे पहले हम निकालते हैं उसके पॉजिटिव डिवाइजर क्या होते हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18 आर द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 18। कितना नंबर मिल गया हमें, 6 नंबर्स मिल गए। तो फिर टॉ 18 क्या हो जाएगा 6 और सिग्मा 18 क्या हो जाएगा, उन सारे पॉजिटिव डिवाइजर का एडिशन, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18, मतलब क्या मिल जाएगा 39। तो मुझे क्या मिल गया, टॉ 18 इज 6 एंड सिग्मा 18 इज 39। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फॉर द प्राइम p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू फिल इन द ब्लैंक्स मॉडुलो p। क्या ऑप्शंस दिए, 1 माइनस 1 p एंड नन ऑफ दिस। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, विल्सन थ्योरम। क्या है, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 इन मॉडुलो p फॉर प्राइम p। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 इन मॉडुलो n इंप्लाइज n इज। तो ये क्या है, विल्सन थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा उसी का कॉन्वर्स पार्ट है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 इन मॉडुलो n, देन n इज क्या होता है, प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है। अगर ये किसी नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा तो वो हमेशा वो क्या होगा, प्राइम ही होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द नॉन नेगेटिव रेसिड्यू मॉडुलो 7 ऑफ 17 इज। तो 17 का रेसिड्यू निकालना है हमें इन मॉडुलो 7। तो 7 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो 7 टू द 14, 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी प्राइम p द टॉप p इज। टॉप p मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ p। तो किसी भी प्राइम नंबर की डिवाइजर बस दो ही होते हैं, एक 1 और p, मतलब दो ही बस उसके डिवाइजर है, 1 एंड p। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, द इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 33n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर m and n आर इंटीजर्स हैज exactly one solution, no solution, infinitely many solution and exactly two solution। तो देखिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 33n है, m और n क्या है, इंटीजर से, इसका कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। जब भी आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स रूट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें m और इंटीजर रूट्स चाहिए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर इस केस में हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, नो सोल्यूशन, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सोल्यूशन टू द कॉन्ग्रुएंस x
क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इन मॉडुलो 7 इज। तो मॉडुलो 7 के अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। तो सब हम पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 3 और 2 है। 1 का क्यूब करेंगे तो कभी 3 नहीं आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 का क्यूब 27, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, तो 3 कभी नहीं मिलेगा। तो मतलब 1 3 और 2 ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, नो सॉल्यूशन। और वैसे भी आप 1 से 6 तक पुट करके देखिए तो ये कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2 to the power n plus 1 आर कॉल्ड, ऑप्शंस क्या दिए, प्राइम नंबर, रामानुजन नंबर, फर्मेट नंबर एंड रियल नंबर। तो ये किस टाइप के नंबर होते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं आप, फर्मेट्स नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एनी टू डिस्टिंक्ट फर्मेट्स नंबर आर। तो डिस्टिंक्ट फर्मेट नंबर हमेशा क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, if p is a prime divisor of the Fermat number fn is equal to 2 to the power n plus 1, then the order of 2 in the modulo p is, क्या होता है ये, 2 to the power n plus 1। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, if p is a prime then the 2 to the power p plus 3 to the power p is, अगर p आपका प्राइम है 2 to the power p और 3 to the power p इनका एडिशन क्या होता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी एक सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाय फर्मेट्स थ्योरम व्हेन 8 to the power 103 इज डिवाइडेड बाय 103 देन द रिमाइंडर इज। तो आपको दिखने के लिए दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, पर अगर आपको फर्मेट थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्या होता है फर्मेट थ्योरम, इफ p is a prime and a is a positive integer with p does not divide a, then a to the power p minus 1 is congruent to 1 modulo p, ठीक है। तो इसी का कोरोलरी पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे ये a to the power p minus 1 है तो a to the power minus 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा a, मतलब क्या मिलेगा, a to the power p is congruent to a in modulo p। तो यहाँ पर प्राइम नंबर p की जगह क्या दिया है, 103, ठीक है। तो 8 to the power 103 मतलब a to the power p की जगह 8 to the power 103 को हम डिवाइड करेंगे p से, मतलब यहाँ पर 103 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा रिमाइंडर फिर से a, यहाँ पे a क्या है 8, मतलब इससे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, 8 to the power 103 कॉन्ग्रुएंट टू 8 इन मॉडुलो 103। तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 7r। तो हमें क्वाड्रेटिक रेसिड्यू निकालना है, मतलब हमें क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। अगर ये एक्स के अगर वैल्यूज में हमें मिल गए, मतलब सॉल्यूशन मिल गया मॉडुलो एन को एन में, तो हम ए को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके अंदर तो हम बोलेंगे ए को क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस केस में क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 7, ठीक है। तो इस मॉडुलो 7 में क्या अवेलेबल रहेगा, 1 2 3 4 5 अप टू 6 तक। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पर 9, मतलब मॉडुलो 7 में 2, ठीक है। उसके बाद फिर से 4 का स्क्वायर 16, मॉडुलो 7 में 2, 5 का स्क्वायर 25, मॉडुलो 7 में 4, 6 का स्क्वायर 36, मॉडुलो 7 में 1। तो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो मुझे एक की वैल्यू क्या क्या मिल गई, 1 4 एंड 2। तो ये क्या बनेंगे आपके क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज, ठीक है। और जो हमें नहीं मिला, मतलब क्या क्या नहीं मिला, 3 5 एंड 6 वो क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। दस द क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज ऑफ 7 आर 1 2 एंड 4 एंड क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यूज आर 3 5 एंड 6। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड नंबर ऑफ नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमें हमेशा नंबर इक्वल्स मिले, मतलब यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिले तो 3 नॉन रेसिड्यूज मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू इन मॉडुलो 23 इज, क्या ऑप्शन दिया है 10 22 11 एंड 2, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हमें यहाँ पे निकालना है, हमें तो पता है कि रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी नंबर कितने होते हैं, इसके लिए भी एक थ्योरम हमारे पास अवेलेबल है, कितने नंबर होते हैं, p-1/2, p-1/2 क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मिलेंगे और p-1/2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर p क्या है 23, ठीक है। तो क्या होगा p-1/2 मतलब 23 - 1/2 मतलब 22/2 मीन्स क्या मिल जाएगा हमें वैल्यू 11। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है।
नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेसिड्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, द नंबर ऑफ नॉन रेसिड्यू के ऑप्शन दिए इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, अभी हमने देखा है कि नंबर ऑफ रेसिड्यूज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रेसिड्यू, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ p इज अ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ एन ऑड प्राइम q, देन q इज अ, ऑप्शन क्या दिए हैं? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ q, प्राइम एंड रेसिड्यू ऑफ p। अगर p क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है ऑड प्राइम q का, देन q भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा p का। तो यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1, देन द इंटीजर a एंड b आर। क्या ऑप्शन दिए हैं? प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, कंपोजिट एंड नॉन ऑफ दिस। तो अगर जीसीडी ऑफ ए एंड बी 1 हो जाए तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम्स। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द इंटीजर आर इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन मॉडुलो पी इफ, इसका क्या है? रूट बोल रहा है, आर क्या है? इसका रूट है। मतलब क्या होगा? आर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ ऑफ आर की वैल्यू किसका कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगी? 0 इन मॉडुलो पी। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन एफ इज मल्टीप्लीकेटिव इफ, कब होगा मल्टीप्लीकेटिव? जब फंक्शन एफ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी डिवीजन दिख रहा है, और ये ऑप्शन सी में देखिए मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व हो गया। एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम एंड एफ ऑफ एन। तो कब होगा मल्टीप्लीकेटिव? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मोबियस म्यू फंक्शन इज, तो मोबियस म्यू फंक्शन भी क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव होता है। ठीक है, तो फिर यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ n इज डिविजिबल बाय द पावर ऑफ प्राइम हायर देन 1, देन द म्यू ऑफ n इज इक्वल टू, ऑप्शंस क्या दिए? 0, 1, n एंड n+1। तो म्यू ऑफ n के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है समेशन ऑफ म्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1 एंड इज 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या हायर देन 1 के लिए पूछा है, तो क्या होगा हमारा आंसर? म्यू ऑफ n के लिए 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इफ p इज ऑड प्राइम, देन द लीजेंडर सिंबल -1/p इज इक्वल टू -1 इफ, ये कब होगा सेटिस्फाई? क्या ऑप्शंस दिए हैं? p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, p कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 4 एंड p कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4 एंड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। कब मिलेगा हमें? -1/p का लीजेंडर सिंबल, ये कब होगा? 1 कब होगा? जब p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, एंड -1 कब होगा? जब p इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 इन मॉडुलो 4। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा है? -1 पूछा है, मतलब p इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 4 इन मॉडुलो 4। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if p is odd prime, then the legendar symbol 2/p is equal to 1 if, ये कब इक्वल होगा? legendar symbol 2/p इस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 if। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कब मिलता है? जब, कब मिलेगा 1? जब p इज प्लस माइनस इक्वल टू इन मॉडुलो 8। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एलिमेंट्री नंबर 3 के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसके ऊपर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वो फिर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।